में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच हमारा व्यवहार हो रहा है, उस घर को अपना मानना व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन उसमें आसक्ति बना लेना, उसमें एकदम अपना मन दृढ़ा लेना कि ये घर ही मेरा है, तो ये अज्ञानता है। क्योंकि एक दिन इस घर को छोड़ कर के सबको जाना है। हम लोग घट रही घटनाओं को देख ही रहे हैं कि लोग जो है एक एक करके इस मकान से निकाले जा रहे हैं। इस मकान से निकल कर के कहाँ जा रहे हैं? शमशान घाट। शमशान घाट अंतिम यात्रा है, लेकिन लोग जो है उस अंतिम यात्रा को भूले हुए हैं और इसी मकान को अपना माने हुए हैं। एक बार क्या हुआ, कबीर साहब जी घूमते घूमते बलक बुखारे शहर पहुंचा और उस शहर में राजा का बहुत बड़ा राजभवन था, राजमहल था। कबीर साहब जी उस राजभवन में प्रवेश करने के लिए दरबानों से कहने लगे कि क्या इस मुसाफिर खाने में ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? दरबानों ने कहा कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये राजमहल है, राजमहल। कबीर साहब तो ज्ञानी पुरुष थे ही, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिए और फिर दोबारा प्रश्न किए कि क्या इस मुसाफिर खाने में रात ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? एक रात ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? दरबानों ने कहा कि लगता है बाबा जी थोड़ा बहरे हैं, ऊंचे सुनते होंगे। तो दरबानों ने थोड़ा आवाज़ ऊंचा किए और कहे कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये राजमहल है, राजमहल। तो कबीर साहब जी अपना प्रश्न फिर रखे कि क्या इस मुसाफिर खाना में ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? अब दरबान जो है परेशान हो गए, कहे कि बाबा जी तो पक्के बहरे हैं। अब वो ज़ोर से कहे कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं, ये राजमहल है, राजमहल। और कबीर साहब और दरबान के बीच जो वार्तालाप चल रही थी उसको राजा साहब सुन रहे थे, क्योंकि दरबान जो है ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। तो राजा साहब का ध्यान भी इन दोनों की वार्तालाप की तरफ आ गया। राजा साहब सोचने लगे कि ये कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं। तो इधर राजा साहब, दरबान और कबीर साहब के बीच वार्तालाप शुरू ही था। कबीर साहब कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि राजा साहब के पहले सुल्तान कौन थे? इस राजमहल के सुल्तान कौन थे? तो दरबान कहने लगे कि उसके पिताजी, उसके पहले उसके पिताजी, उसके पहले उसके पिताजी। तो फिर कबीर साहब जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि सुल्तान के बाद जो भी वर्तमान में सुल्तान है, राजा साहब हैं, उसके बाद इस राजमहल का सुल्तान कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा? तो दरबान ने कहा कि उसका बेटा बनेगा। तो कबीर साहब जी ने कहा कि यही तो मुसाफिर खाना है, जहाँ एक आते हैं और एक जाते हैं। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है, यही तो मुसाफिर खाना है, ये राजमहल थोड़ी है। राजा साहब समझ गए कि ये पहुँचे हुए संत हैं। नीचे आए और राजा साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और कहे कि महात्मा जी, आप मेरे राजभवन में प्रवेश कीजिए और मुझे ज्ञान की बातें बताइए। कबीर साहब जी उस राजभवन में कुछ दिन ठहरे और ज्ञान की बातें बताए। राजा साहब को अखंड वैराग्य हो गया और वे कबीर साहब जी के साथ राजभवन को छोड़कर निकल गए और उसी के नाम पर सदगुरु कबीर साहब जी ने ये भजन बनाया है। सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तचकर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारेदा। तब तो खाते लुकमा उम्दा, मिश्री कंद छुहारेदा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारेदा। जातन पहने खासा मलमल,
तीन टंक नवतारे दा, अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ी 10 मन भारे दा। चुनी चुनी कलिया सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा, अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडी झरी किनारे दा, कहीं कबीर सुनो हो संतों, फक्कड़ हुआ अखारे दा। सुल्तान राजपाट और उस राजसी सुख को त्याग कर फकीर हो गए। यही है जीवन की वास्तविकता और हम भूले हुए हैं। इसी नकली मकान में हम भूले हुए हैं, इसी को असली मान करके भूले हुए हैं और इसी के लिए लड़ाई होती है। इसी मकान के लिए, इसी ज़मीन जायदाद के लिए, इसी धन संपत्ति के लिए लड़ाई होती है। लड़ाई कहीं 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है 1 फुट 2 फुट 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए लड़ाई होती है। मेड़ के लिए लड़ाई होती है, दीवार के लिए लड़ाई होती है और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। एक बार क्या हुआ, 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। एक भाई कह रहा था कि मेरी ज़मीन यहाँ से है, तो दूसरा भाई कह रहा था कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है, आप गलत कह रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई जो है बातों की लड़ाई होती है। आदमी जिस घर में रहता है वहाँ उसका जीवन निर्वाह आसानी से हो जाता है, लेकिन बातों की लड़ाई में लोग अड़े रहते हैं, उसी का अहंकार करते हैं कि मैं इसी के सामने झुक नहीं सकता। बस बातों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो दोनों भाई लड़ रहे थे। एक कह रहे थे कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है, तो दूसरा भाई कह रहा था कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है। तो ज़मीन बोल पड़ी कि बेवकूफ़ों, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी गोद में सोना पड़ेगा। यही संसार की वास्तविकता है। हमें भी एक दिन इसी ज़मीन में सोना है और इसी ज़मीन के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इसी के लिए विवाद कर रहे हैं। अंतिम में परिणाम क्या आएगा? अंतिम में परिणाम आएगा केवल दुख। दुख का काम हम कर रहे हैं। तो इस तरह आदमी जो है विचार नहीं कर पाता और केवल नकली लड़ाई लड़ता है, असली लड़ाई नहीं लड़ता। असली लड़ाई लड़ना है अपने मनोविकारों को जीतना, अपने अंदर जो विकार है उसको निकालने का प्रयास करना। उसको न निकाल करके केवल बाहर लड़ाई कर रहे हैं, ज़मीन के लिए, मकान के लिए, धन दौलत के लिए, रुपये पैसे के लिए, इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ये सब छूटने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा। लोग भूले हुए हैं, मेरा मेरा कह करके एक दिन इस मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, इस मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए सो जाते हैं। इसलिए हम बाहर की लड़ाई को मिटाने का प्रयास करें। बाहर कितना लड़ेंगे? लड़ते लड़ते आदमी जो है थक जाता है, हार जाता है, हाथ कुछ नहीं आता। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। सदगुरु कहते हैं कि जा घर में, जिस शरीर रूपी घर में तू भूला हुआ है, इसे अपना माना हुआ है, ये भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी क्षण क्षण जर्जरता की ओर बढ़ रहा है। ये शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, हाथ क्या आएगा? लेकिन हम अपना मान करके इस शरीर को अपना माने हुए हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर के कई हिस्सेदार हैं, इस शरीर के कई हिस्सेदार हैं। पहला हिस्सेदार माता पिता हैं। माता पिता इस शरीर को जन्म दिए हैं, पालन पोषण किए हैं, संरक्षण किए हैं इस शरीर का। तो पहले हिस्सेदार माता पिता है। माता पिता भी चाहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा बेटा साथ देगा, हमारा बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। बुढ़ापे में लोग यही सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है बुढ़ापे में हमारा लाठी का सहारा बनेगा, यही हमारा हाथ पैर है। और इसी भाव दशा में लेकर के बच्चे का परवरिश करते हैं, उसे आशाएं रहती हैं, उसके अंदर एक सपना होता है। तो इस तरह पहला हिस्सेदार कौन है? माता पिता। और इसके सदगुरु कबीर साहब जी कई हिस्सेदार गिनाए हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर सांदो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ई तंजारो, पानी कहे मैं जरत उबारूं। धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संगले हूँ उड़ाई। तही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले हुए अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भरी दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए।
केवल मेरा मेरा कहते कहते यह मूढ़ मानव जो है अपना असली काम छोड़ देता है और नकली काम में अपने जीवन को लगा देता है। शरीर की अंतिम दशा यही है कि इसे अंतिम में मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। लेकिन मनुष्य जो है उस अंतिम दशा को नहीं समझ पाता। इसके हिस्सेदार गिनाए हैं कि कीड़े मकोड़े का आहार बनता है। यदि लाश बाहर पड़ा हुआ हो तो कील गिद्ध कौवे इसे नोच करके खा डालते हैं, अपना आहार बना लेते हैं। पानी में प्रवाहित करो तो जीव जंतु जो है इसे खा लेते हैं, और मिट्टी में गाड़ दो तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ये 5 तत्वों से बना शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। इसलिए हमें विवेक करना है, विचार करना है कि ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें हम असली और नकलीपन को पहचानें, असली और नकलीपन को पहचानें। ये शरीर नकली ठाठ है और इसमें असली है अपना चेतन आत्मा, चेतन देव। उसे हम ना पहचान करके हम नकली में भूले हुए हैं और नकली काम ही कर रहे हैं। माया मोह में पड़ना ये नकली काम है। इसी में उलझ उलझ करके जीव केवल अनंत दुख भोग रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा, हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। लोग जो है पुराने ज़माने में, कबीर साहब के ज़माने में राजे महाराजे लोग हाथी घोड़ा बैल ये सब पालते थे और उन्हीं के आधार पर उनकी शक्ति आंकी जाती थी कि वो कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन आजकल हाथी घोड़ा और गाय बैल का ज़माना नहीं, आजकल मोटर गाड़ी का ज़माना है। आज एक एक आदमी के पास एक एक कार है। घर में यदि 10 सदस्य हैं तो 10 कार हैं और एक एक्स्ट्रा कार और रखे रहते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति के यहाँ कार तो है, उसके साथ साथ बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनसे वे लोग अपना धंधा व्यापार चलाते हैं। तो ये सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। जो मोटर गाड़ी है, बड़े बड़े मशीन है, कल कारखाने हैं, जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे। बड़े बड़े अरबपति खरबपति के यहाँ जेट यान हैं, वे लोग कार में नहीं घूमते, अपने जेट यान में घूमते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो ये सब बाहरी व्यवस्था है, ये अंदर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोग बाहरी व्यवस्था में भूले हुए हैं, उसी में सुख माने हुए हैं। लेकिन ये सब छूटने वाले हैं। जितना हम बाहर दौड़ेंगे, भौतिक संपदा के पीछे दौड़ेंगे, ये सब छूटने वाला है। और इसी में दौड़ते दौड़ते आदमी जो है अपना असली काम, अपना असली लक्ष्य, अपना असली उद्देश्य उसे भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा। लोगों के अंदर संग्रह करने की वृत्ति जहाँ बढ़ जाती है, उसके अंदर तृष्णा बढ़ती चली जाती है, उसी का अहंकार हो जाता है और उसके अहंकार में इतना ऐठा ऐठा घूमता है कि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है धनवान था, सेठ जी था, नदी स्नान करने के लिए नदी के किनारे किनारे वो टहल रहा था। स्नान करने के लिए गया था तो टहल रहा था। एक महात्मा जी आए, चौवा चंदन लगाए हुए थे, तिलक छाप लगाए हुए थे और गले में कंठी माला पहने हुए थे। तो महात्मा जी ने कहा, अब सेठ जी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो अभिवादन किए। महात्मा जी अपने से अभिवादन किए कि सेठ जी नमो नारायण। सेठ जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दूसरे तरफ मुँह फेर दिए। महात्मा जी को लगा कि ये नमो नारायण अभिवादन इसको पसंद नहीं है, तो उसने कहा कि सेठ जी हरिओम। तो फिर दूसरी तरफ फिर मुंह फेर दिए। महात्मा जी को लगा कि इसे हरिओम पसंद नहीं है, तो फिर महात्मा जी ने फिर कहा कि सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी फिर मुंह फेर लिए। अब महात्मा जी को लग गया कि इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है और इसे सबक सिखाना चाहिए। दूसरे दिन सेठ जी नदी स्नान करने के लिए नदी के किनारे आए और उधर महात्मा जी सेठ जी का भेष बना करके बहुरूपिया बन करके उसके घर में घुस गए। उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, दूसरे दिन तो आप स्नान करने के लिए जाते थे तो कम से कम आधा घंटा लगता था आपको स्नान करने में, और आज तुरंत लौट के आ गए, क्या बात है? तो कहने लगा कि बेटा, नदी के किनारे एक बहुरूपिया आया हुआ है, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा, हूबहू मेरे जैसा है। और यदि मैं नहाने में यदि विलम्ब करता
तो आकर के मेरे घर घुस जाता और ठग लेता, तुम लोगों को ठग लेता, पता नहीं रुपये पैसे क्या क्या वो मांग कर लूट करके ले जाता। इसलिए मैं स्नान नहीं किया और मैं यहाँ आ गया। आज मैं घर में ही स्नान करूँगा और दिन भर घर में ही रहूँगा। देख लेना वो बहुरूपिया इस घर में ज़रूर आएगा तुम्हें ठगने के लिए। और महात्मा जी अब भेष बना कर के आए थे, बहुरूपिया बनाकर, सेठ जी का रूप बना करके स्नान किए और घर में घुस करके अब उसका हिसाब किताब देखने लगे। उसका उद्देश्य था सेठ जी को सबक सिखाना। अब उसका वो जो है बही खाता, उसका हिसाब किताब देखने लगे। इधर सेठ जी आए, बेटे लोग ताक में बैठे हुए थे। कहे कि यहाँ अंदर घुसने की हिम्मत मत करना। कहे कि बेटा यार तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, नहा करके आऊँ स्नान करके, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं तुम बहुरूपिये हो, पिताजी घर पे है, अंदर है, तुम हमारे पिताजी नहीं हो। कहे कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहे कि नहीं तुम हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ, दिमाग खराब तुम्हारा हुआ है, तुम ठगने के लिए आए हुए हो, यहाँ से निकलो नहीं तो धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे। अब वो तो घर का मालिक था, अब कैसे उसे ये स्वीकार कर लेते कि मैं यहाँ घर से निकल जाऊँ। अब वो घुसने लगा। अब उसके बेटे हट्टे कट्टे जवान अब उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। बेचारा परेशान हो गया, मैं ही अपने घर से निकल गया, मुझे ही मेरे बेटे घर से निकाल रहे हैं। अब वो राजा साहब के पास गया, राजा साहब से फरियाद किए कि राजा साहब मेरे घर में बहुरूपिया घुसा हुआ है और मेरे बेटे मुझे ही पहचानने के लिए इनकार कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिए। राजा साहब ने कहा कि बुलाओ उस बहुरूपिये को। राजा साहब के सामने दोनों आमने सामने हुए, दोनों का बिल्कुल एक जैसे रूप, बोलचाल एक जैसे, चलना फिरना एक जैसे। राजा साहब भी आश्चर्य में पड़ गए कि पहचानूं तो कैसे पहचानूं। तो जो बहुरूपिया था उसने कहा कि राजा साहब आप संशय में दुविधा में मत पड़िए, बस इस जो बहुरूपिया है जो असली सेठ है उससे प्रश्न करिए कि बेटे की शादी में कितना खर्चा हुआ है और अगले साल व्यापार में कितना लाभ हुआ है, ये मुँह ज़बानी बता दे और मैं भी मुँह ज़बानी बता दूंगा, फिर आपको निश्चय हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। अब राजा साहब जो है असली सेठ जी को पूछने लगे कि बताओ सेठ बेटे की शादी में कितना खर्चा हुआ है, किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है, बाराती में, भोजन में और भेंट दान में कितना खर्चा हुआ है। सेठ जी कहने लगे कि बेटे की शादी हुए 4-5 साल हो गए और मैं कैसे बताऊं कि कितना खर्चा हुआ है। अच्छा वो याद नहीं तो कम से कम पिछले साल व्यापार में कितना लाभ हुआ है वो उसे बता दो। कहे कि ये सब हिसाब किताब बही खाता में है, ये जुबानी याद नहीं है। तो जो बहुरूपिया था कहने लगा कि राजा साहब मैं अभी जुबानी बता देता हूँ कि कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि वो बहुरूपिया बही खाता को पढ़ा हुआ था और कंठस्थ याद किया हुआ था। राजा साहब थक गए, कहे कि सेठ जी को कहने लगे, जो असली सेठ जी था कहने लगे तुम ही बहुरूपिया हो, तुम्हें अपना घर का हिसाब किताब मालूम नहीं है, खर्चा मालूम नहीं है, कितना लाभ हुआ कितना मुनाफा हुआ ये मालूम नहीं है और इसे जुबानी याद है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये नकली हो तुम असली हो, तुम ही नकली हो, तुम ही अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो वह सेठ जी जो है निराश हो गया, हताश हो गया। आज मैं अपने घर से ही निकाला जा रहा हूँ। निकलना और निकाला जाना दोनों में फ़र्क है। निकलना आसानी से अपने स्वेच्छा से निकल जाना और निकालना बेइज्जत होकर के निकालना। किसी को घर से निकालते हैं तो कितनी बेइज्जती होती है। उसी प्रकार बर्खास्त करना और इस्तीफ़ा देना दोनों में भी अंतर है। इस्तीफ़ा देना सहज रूप से इस्तीफ़ा दे देना कि मैं इस पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और बर्खास्त करना तो यह खबर लोगों में तुरंत फैल जाती है कि अमुक आदमी को बर्खास्त किया गया, वो घपलेबाजी किए होंगे, 2 नंबर का काम किए होंगे, कहीं रिश्वत लिए होंगे, कई तरह की खबर फैल जाती है। तो इस तरह इस्तीफ़ा देना और बर्खास्त करना में दोनों में अंतर होता है। तो सेठ जी जो है अपने घर से स्वयं निकाला गया, उसके बेटे लोग धक्के दे कर के निकाल दिए, बड़ी बेइज्जती हो गई उसकी। सेठ जी नदी के किनारे दुखी बैठे हुए थे। महात्मा जी अपना जो असली रूप था महात्मा जी के रूप में फिर नदी के किनारे आए। जैसे ही महात्मा जी को देखे सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े, कहे कि महात्मा जी मुझे बचा लो, मेरे घर में बहुरूपिया घुसा हुआ है और उसी के कारण आज मैं घर से बेघर हो गया। महात्मा जी ने कहा वो बहुरूपिया कोई नहीं, मैं ही था, मैं ही बहुरूपिया बन के तुम्हारे घर में घुसा था।
कल मैंने तुम्हें अभिवादन में कहा तो तुम मुंह फेर लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ था, धन का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, ठाट बाट का अहंकार भरा हुआ था। और आज तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? सेठ जी के समझ में आ गई। यही है अहंकार का परिणाम। अहंकार के कारण रावण, दुर्योधन, कंस का पूरा कुल का उसका नाश हुआ। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मानव जीवन मिला हुआ है, सब कुछ छूटने वाला है, किसका अहंकार करें? धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, पद प्रतिष्ठा सब छूटने वाला है। किसी का अहंकार न करें, बल्कि अहंकार का विसर्जन करके हम अपने आत्मा का भजन करें। लेकिन लोग जो है समझ नहीं पाते और इसी अहंकार में भूल करके अपना जो असली घर है, असली ठिकाना है, उसे भूले हुए हैं। तो इसलिए हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। जो ज्ञानी होते हैं वो संसार की वस्तु को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, जीवन निर्वाह की वस्तु समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे पक्षी जो है रात में वृक्ष में अपना बसेरा बनाते हैं, सुबह फिर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन इस संसार में आते हैं तो इसे सपनावत समझ करके अपना चंद दिनों के लिए अपना बसेरा बनाए रहते हैं। इस शरीर को बसेरा बनाते हैं, संसार को बसेरा नहीं बनाते। इस शरीर में भी रहते हैं लेकिन अनासक्ति पूर्वक। तो इस तरह हमें हर समय अपने ज्ञान दशा में जीना चाहिए। अपने अंदर विवेक और विचार होना चाहिए कि जो कुछ भी मिला हुआ है सब छूटेगा। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक दिन हमें भी इस शरीर रूपी इस पिंजड़े को छोड़ करके उड़ जाना है। और उड़ करके कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ठिकाना हम बना ही नहीं है। केवल भटकने का काम कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक भटकने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। यहाँ बीबी क्या है? सद्वृत्ति। और हरम क्या है? वेश्या का है असद्वृत्ति, दुष्वृत्ति। और सद्वृत्ति से हमारा जीवन शांति की ओर, कल्याण की ओर जाता है। लेकिन सद्वृत्ति को छोड़कर हमारा मन किस में लगा हुआ है? दुष्वृत्ति में। और उसके परिणाम में मिलता क्या है? दुर्गुण और दुराचरण। और यदि जीवन में दुर्गुण और दुराचरण है तो जीवन में सुख और शांति नहीं। और इसी के बीच जीव जो है डेरा जमाया हुआ है। इसी दुष्वृत्ति में, इसी गलत वृत्ति में, दुराचरण और दुर्गुण में जीव अपना डेरा जमाया हुआ है। सद्वृत्ति को छोड़कर दुष्वृत्ति में जीवन जीना अर्थात गलत दिशा में अपने जीवन को लगाना। और इसके बदले में क्या मिलेगा? केवल जन्म जन्मांतर तक भटकाव। पता नहीं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा, नौ मन सत सूत और अरुझी नहीं सूरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। जहाँ मन सद्वृत्ति को छोड़कर दुष्वृत्ति में लगता है, दुर्गुण और दुराचार में लगता है, वहाँ मन उलझ जाता है। नौ मन सूत अरुझे नहीं सूरझे। सद्गुरु कबीर साहब जी कपड़े बुनने का काम करते थे, ताना बाना का काम करते थे। और सूत जब उलझ जाता है तो उसे सुलझाना कितना कठिन होता है। और यहाँ तो नौ मन सूत उलझा हुआ है, 9 मन सूत उलझा हुआ है, उसे तो सुलझाना और महा कठिन है। यहाँ 9 मन सूत क्या है? 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण। ये हमारा चतुष्टय अंतःकरण शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन्हीं 5 विषयों में उलझा हुआ है। और उलझते उलझते केवल बंधनों को ही बना रहा है, बंधनों को और मजबूत बना रहा है। इसी बंधन को छुड़ाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतों, या पद का करहु निबेरा। इसी 9 मन सूत को उलझाने का काम करना है। ये 9 मन सूत क्या है? बंधन, आसक्ति, मोह, लोभ। इन्हीं बंधनों को छुड़ा करके, इन्हीं वासनाओं को छुड़ा करके हमें मुक्ति का काम, कल्याण का काम करना है। तो ये मनुष्य का जो पद मिला हुआ है ये आत्म पद है, ये परम पद है। और इसमें स्थित होने के लिए अपने मन को सद्वृत्ति में लगाना है। और वो सद्वृत्ति क्या है? विषय वासनाओं का त्याग करके अपने अंदर जो आत्मा राम बैठा हुआ है उसमें स्थित होने का काम करना। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मन बाहर उलझा हुआ है,
कुवृत्तियों में, दुष्वृत्तियों में उलझा हुआ है, उसे हम सद्वृत्ति में लगाएं, अपने आत्माराम में लगाएं, तभी हम बंधनों से छूट सकते हैं। नहीं तो यह जीव बंधनों में पड़कर, वासनाओं में पड़ कर के केवल दुखी भोग रहा है और जन्म जन्मांतरों में केवल भटक रहा है। इसलिए हम भटकने का काम न करें, बंधनों को छुड़ाने का काम करें। और बंधनों को तभी छुड़ा पाएंगे जब हमारे अंदर विवेक और विचार हो, जब हमारे अंदर बंधन और मोक्ष की सही परख हो। और सही परख कहाँ होगी? सत्संग में, क्योंकि संत गुरुजन स्वयं मुक्त दशा में रहते हैं और मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उनका जीवन निखरा हुआ होता है और वे हमारे जीवन को निखार देते हैं। इसलिए सत्संग में हम अपने जीवन को निखारें, अपने बंधन और मोक्ष को हम परख करके बंधन को छुड़ाने का प्रयास करें और अपने मोक्ष पद को प्राप्त करने का हम प्रयास करें। तो सत्संग और संत गुरुजन को हमें सहारा मिला हुआ है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस घर में हम भूले हुए हैं वो अपना घर नहीं है, अपना स्थायी घर अपना स्वरूप स्थिति है, उसमें हम स्थित होने का काम करें और अपने असली घर में पहुंचकर हम परम विश्रांति को प्राप्त करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी।